फ्रेंड्स वेलकम बैक टू डॉक्टर सत्संगीज एंड हम वाम हक। देखिए जितनी भी सीरीज़ मैं आपको दे रहा हूँ पिछले कुछ सालों में, चाहे वो अर्थराइटिस हो, स्किन हो, योगा हो, वायरल इन्फेक्शंस हो, एपिडेमिक्स हो, सब आपको एजुकेट करने के लिए, एम्पावर करने के लिए कि आप घर पे अपनी चिकित्सा खुद भी कर सकते हैं और बहुत सेफ होम्योपैथिक और नेचुरल मेडिसिन से आप अपने को ठीक कर सकते हैं, सिवाय 2% जिसके लिए आपको डॉक्टर्स और मेजर ड्रग्स के ऊपर निर्भर रहना चाहिए। आपको क्या पता है कि पेन किलर्स में से 80% पेन किलर्स जो हम पिछले 10 साल से खा रहे थे वो अब बैन हो चुकी है, क्योंकि उनके मेजर साइड इफेक्ट्स और मेजर मोर्टेलिटी और आइट्रोजेनिक कंडीशंस पैदा होने के कारण उनको अब बैन कर दिया गया उसमें। सो फ्रेंड्स, इसलिए आपके लिए नेचुरल मेडिसिन और होम्योपैथी पर निर्भरता रखना ज़्यादा उचित है। नाउ व्हाट आई विल स्पीक टू यू अबाउट एब्डोमिनल पेन। आपको जानना चाहिए कि कब आपको डॉक्टर से मिलना है, कब आपको उसको घर पे ठीक करना है, कब इमरजेंसीज की तरफ आप जा रहे हैं। इसलिए बेसिकली आप जितना समझेंगे और सुनेंगे वो आपके और आपके परिवार के लिए इम्पोर्टेंट है। आपने देखा होगा कि छोटे बच्चों में भी पेट में दर्द रहता है और एडल्ट्स में भी पेट में दर्द रहता है। तो ये क्यों होता है, क्या इसके आसान तरीके घर पे जो आप ठीक कर सकते हैं और किस तरीके से कुछ होम्योपैथिक मिक्सचर्स आपके घर में रहना चाहिए। दैट्स कॉल्ड बेडसाइड मेडिसिन्स। पेट के दर्द में छोटे बच्चों को, फीमेल्स को जिनको मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स के कारण पेन हो रहा है, एडल्ट्स में मेल फीमेल दोनों को, अगर पेट में एसिडिटी बनी है या पेट में इंडाइजेशन है, गैस बनी है या कॉन्स्टिपेशन है या किसी भी रीजन से अगर आपको टेम्पररी पेन हो रहा है तो उस केस में क्या मेडिसिन हैं वो आपको जानना चाहिए। आप उससे अपने को और अपने बच्चे को रिलीव कर सकते हैं। हल्का हल्का उस एरिया पे मसाज देना चाहिए। इसके अलावा हल्के गर्म पानी से नहाना चाहिए। इससे भी अगर आपको आराम नहीं मिल रहा है तो आपके पास कुछ बायोकेमिक मेडिसिन होनी चाहिए। फेरामफॉस 6x, मैकफॉस 6x और नेट्रमफॉस 6x। इन तीनों की 4-4 गोली गर्म पानी में डाल के गुनगुने पानी को 4 बार 5 बार लेना चाहिए। इसके अलावा हेमामलिस, ब्राइनिया, डायोस्कोरिया, कोलोसिंथ, क्यूप्रोमेटालिकम, ये पांचों दवाई का कॉम्बिनेशन तो आपके पास होना ही चाहिए। इसके अलावा आप एपोनाइट 1M भी प्रेफर कर सकते हैं अगर पेशेंट को हल्का सा फीवर या चिल हो रही है। वायरल इन्फेक्शंस भी इसके एक मेजर रीजंस होते हैं। इसके अलावा गैस्ट्रोएंटराइटिस या इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज या IBS, एंजाइटीज है, बच्चे छोटे से हैं, उनका लगभग 3 महीने तक पेट बहुत बढ़िया तरीके से डेवलप्ड नहीं रहता उसकी फोना, उस केस में पेन होता है। उस केस में भी आप होम्योपैथिक मेडिसिन को ड्रॉप्स में डाल के बच्चे को दे सकते हैं। इट इज वेरी सेफ। लेकिन अगर दर्द परसिस्ट करता है तो इट्स बेटर टू मीट अ डॉक्टर। दिस इज माय डिस्क्लेमर। अगर पहली बार आप आए तो इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। टेक केयर। थैंक यू सो मच।